8. वेदा, इंस्पेक्टर निशांत और फॉरेस्ट ऑफिसर सिंह इस पूरे केस के इंचार्ज थे और इन तीनों का ही अलग अलग रोल था इस केस में। जहां फॉरेस्ट ऑफिसर सिंह पूरे जंगल के बारे में सब कुछ जानते थे, इंस्पेक्टर निशांत इसे एज अ क्राइम केस सॉल्व करने वाले थे। जहां पर वेदा का ये रोल था कि उन्हें हेल्प करनी थी इन सब की, अगर यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल चीज हो तो। वे तो उस पेड़ के पास गए जहां पर बिरजू और मंगलू की लाश लटकी हुई थी। वहां पर कोई ना कोई एंटिटी तो थी जो अब यहां पर नहीं थी। उन्होंने पेड़ के अंदर झांका क्योंकि वो खोखला था, तो उसके अंदर कुछ ऐसा था जिससे वेदा घबरा गए और 2 कदम पीछे हुए। उस खोखले पेड़ के अंदर एक कंकाल था। इस पेड़ के अंदर एक कंकाल है। ये सुन इंस्पेक्टर निशांत आगे आए और उन्होंने अंदर झांका तो सच में उस पेड़ के अंदर कंकाल था। उस पेड़ को कटवाया गया और कंकाल को संभाल के निकाला गया। ये कंकाल किसी लड़की का था, ये तो निशांत देखते ही बता देते हैं। पर ये कितने साल पुराना है, मरने का रीजन क्या है और बाकी सब चीजें, ये तो फोरेंसिक रिपोर्ट से ही पता चलने वाली थी। पेड़ कट गया था और अब उसके अंदर क्या क्या है ये सब वेदा अच्छे से देख पा रहे थे। उस पेड़ के अंदर ढेर सारे सफेद रंग के लिजलिजे कीड़े थे और उनमें से कुछ कंकाल पर भी रेंग रहे थे। ये कंकाल ज्यादा पुराना नहीं होगा क्योंकि इस पर कीड़े हैं जिन्होंने इसके मांस को खाया है और बाकी चीजों को भी खा लिया है, और अभी भी ये कीड़े इसके शरीर पर हैं। जिस पर निशांत की बात काटते हुए वेदा बोले, नहीं निशांत, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये कंकाल है तो पुराना, पर ये जो कीड़े हैं इनका यहाँ पर रहने का कोई और मकसद है। ये कीड़े कोई आम कीड़े नहीं हैं। अच्छे से देखो, कीड़े ज्यादातर वहां पर झुंड बनाकर रहते हैं जहां पर उनकी रानी रहती है, जैसे चींटियां, मधुमक्खी, ये सब। वैसे ही मुझे लगता है कि इन कीड़ों की रानी इस पेड़ में थी, तो शायद ये भी उस पेड़ में थे, पर एक कंकाल वहां पर पहले से मौजूद था। निशांत ने बात पर गौर किया कि तभी ऑफिसर सिंह कहते, हाँ वेदा, तुम सही कह रहे हो। अक्सर जंगल में ऐसे कीड़े होते हैं जो अपनी रानी की सुरक्षा करने के लिए एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जैसे चींटियां होती हैं। और ये जो कीड़े हैं सफेद रंग के, ये काफी अजीब से कीड़े हैं। इनका आकार भी बड़ा है और मैंने ऐसे कीड़े यहां पर देखे नहीं हैं। उन कीड़ों में से एक कीड़े को उठाते हुए ऑफिसर सिंह ने कहा, खैर, कंकाल को फोरेंसिक भिजवाया गया और अब यहां से इन्वेस्टिगेशन को तेज कर दिया गया। आसपास जितने भी सैंपल्स थे सबको उठाया गया। आसपास के पेड़ों को देखा गया जो खोखले थे, पर हैरानी की बात थी, आसपास ऐसा दूसरा कोई भी पेड़ नहीं था। और ये कौन सा पेड़ था ये अब तक पता नहीं चला था। यह मामला काफी पेचीदा था। वैसे ऑफिसर सिंह, क्या आप यहाँ की थोड़ी बैक स्टोरी बता सकते हैं? जैसे यहाँ पर कभी कोई हादसा हुआ हो या कोई आसपास से गायब हुआ हो, चाहे वो इस केस से रिलेटेड हो या ना हो, बस कोई कहानी हो। जिस पर निशांत कहते हैं, अरे सिंह, इसको वही कहानी सुना दे, आदिवासियों वाली। ये सुन वेदा गंभीर हुए। आदिवासी? क्या है कहानी इनकी? जिस पर ऑफिसर सिंह कहते हैं, अरे वेदा, ज्यादा कुछ नहीं। ये जंगल में पहले आदिवासी रहा करते थे। काफी नेक दिल थे वो जानवरों का शिकार नहीं करते थे, बल्कि खुद अनाज उगाते थे और उन्हें खाते थे और जानवरों को भी देते थे। इस जंगल की जान कहा जाता था उन्हें, और जानवर भी उन्हें खूब पसंद करते थे। पर तुम तो जानते ही हो, जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनके पास पावर होती है, वो अक्सर अपनी मनमानी करते हैं। और उनमें से एक था अशोक का दादा, जिसकी नजर इस जंगल पर थी। वो यहाँ पर पेड़ कटवाता, शिकार करवाता और उन जानवरों की तस्करी करता जिसका शिकार होता। वो बार बार पेड़ को काटने आते तो आदिवासी उन्हें रोकते, उनका बराबर मुकाबला करते। पर उनके पास हथियार थे और आदिवासी निहत्थे, तो वो उन पर हमला करते थे। ये सिलसिला काफी देर तक चला
और हाँ, इसी बीच हर साल एक ये त्योहार मनाते थे जिसकी एक खूब तैयारी करते थे। इस गांव में इन आदिवासियों के टोले में एक मुखिया होता था और ये मुखिया वही होता था जो सबसे ज्यादा बहादुर होता था, समझदार और ताकतवर, और उसे जंगल का राजा कहा जाता था। तो उसकी बेटी जंगल की राजकुमारी हुई। तो ये त्योहार उसी के लिए होता था जहां पर उसकी बेटी को सजाते थे और पालकी में बैठाकर पूरे जंगल में घुमाते थे। और जब ये त्योहार मना रहे थे, इसी बीच अशोक के दादा के लोगों ने हमला कर दिया। उनके बीच बहुत लड़ाई हुई, खूब खून खराबा हुआ, और उसके 2 दिन बाद एक रात ये सारे आदिवासी गायब हो गए। उनका घर, उनका सामान वैसे का वैसा ही था, यहां तक कि जो खाना था उसे भी वो छोड़कर चले गए थे। अब चले गए थे या गायब हो गए ये हम नहीं जानते, पर उसके अगले दिन वो जो तस्करी करते थे और जो अशोक का दादा था वो मारे गए। फिर उसके बाद ये पूरा मामला ठंडा पड़ गया क्योंकि पुलिस को कोई लीड नहीं मिली और इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई। पर हाँ, इससे एक चीज हुई कि गवर्नमेंट की इस जंगल पर नजर पड़ी और इसे कंट्रोल में लाया गया। अब यहाँ के जानवरों की और जंगल की सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं। पर इसके बाद भी यहाँ पर कई बार तस्करी करने वाले आते हैं जो इन्हें काटने की कोशिश करते हैं। और ये अशोक जिसका दादा मारा गया था, ये अपने दादा के कदमों पे ही चलता है। जैसा वो करते थे वैसा ये करता है। वेदा काफी देर तक सोचते हैं और एक सवाल पूछते हैं, ये आदिवासी आखिर गए कहां? कुछ पता नहीं चला। ऑफिसर सिंह जवाब देते हैं, कहा जाता है कि वो जंगल छोड़कर चले गए। यहाँ आसपास बहुत से जंगल थे, वहीं कहीं चले गए होंगे। करते भी क्या बेचारे। निशांत बीच में ही कहता है, आदिवासियों के पास हथियार वगैरह तो थे नहीं, वो लड़ाकू भी नहीं थे, तो पुलिस वालों को लगा कि इन्होंने तस्करी करने वालों को नहीं मारा है। पर वहीं बहुत से लोगों का कहना था कि उन्होंने ही मारा है और इसके बाद वो गायब हो गए। ये सारी कहानी वेदा समझे और बोले, मुझे लगता है कि ये सब जो हो रहा है ना। तभी ऑफिसर सिंह ने उन्हें शांत रहने को कहा। सामने झाड़ियों से आवाज आ रही थी, शायद वहां पर कोई है। ऑफिसर सिंह ने कहा, जिस पर निशांत कहते हैं, कोई जानवर होगा। ऑफिसर सिंह ने नाम में सिरे लाया और झाड़ियों की तरफ गए कि तभी इस झाड़ी में से एक फॉरेस्ट ऑफिसर निकलता है जो सीधा सिंह पर हमला करता है। वो बिल्कुल पागल सा हो गया था और वो उन्हें काटना चाहता था। सिंह को बचाने के लिए निशांत ने उस फॉरेस्ट ऑफिसर के पैर पर गोली चलाई, पर उसे कोई असर नहीं हुआ। वेदा भागते हुए आते हैं और उन्होंने उस फॉरेस्ट ऑफिसर को पीछे से पकड़ा, जिस पर उस ऑफिसर ने अपना सिर पूरा 180 डिग्री घुमाया और वेदा को घूर कर देखने लगा। ये देख इंस्पेक्टर निशांत, ऑफिसर सिंह और वेदा बिल्कुल हैरान रह गए। ये था तो इंसान, पर आखिर इसको हो क्या गया था? ये बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव करने लगा। तभी निशांत ने उस फॉरेस्ट ऑफिसर के सर पर गोली चलाई, जिससे उसका सर दब गया। उसके चिथड़े चिथड़े हो गए और जमीन पर गिरने लगे और उसमें से वही सफेद रंग के लिजलिजे कीड़े निकल रहे थे। वेदा भाग कर गए और वो झाड़ी को देखने लगे कि आखिर फॉरेस्ट ऑफिसर यहां पर कर क्या रहा था। तो वहां पर एक गड्ढा दिखाई दिया जिसमें ढेर सारे कीड़े पड़े थे। इसे हुआ क्या था? वेदा, आप ही कुछ बता सकते हो? जिस पर वेदा कहते हैं, यह कोई भूत प्रेत नहीं है और ना इसके ऊपर कोई साया था। ये शायद ज़ॉम्बी बन गया। इसका खुद के दिमाग पर कोई वश नहीं रहा। जैसा दिख रहा ना, इसके सर में कीड़े थे जो शायद इसके दिमाग को खा रहे थे, तभी ऐसे बर्ताव करने लगा। पर इसने अपना सर 180 डिग्री कैसे घुमाया? कुछ न कुछ तो है। निशांत, ऐसा करो, इसके हाथ पैर अच्छे से बंधवा कर इसे फॉरेंसिक भिजवाओ और डॉक्टर से कहना सिक्योरिटी के साथ इसकी जांच करे। जरूरी नहीं है कि ये मर गया है, क्योंकि वो देखो, इसकी एक गिरी आंख अभी भी हिल रही है। सबने देखा तो आंखें हिल रही थी जो बाहर आ चुकी थी। वो सब डर गए। किसी तरह उस फॉरेस्ट ऑफिसर को फॉरेंसिक भिजवा दिया गया और वेदा इस पूरे केस को बहुत गंभीर रूप से लेने लगे। सबको अलर्ट रहने को कहा गया। कोई जंगल में अकेला नहीं निकलेगा
और इस पूरे इलाके को गवर्नमेंट से कहकर सील करवाया गया। ना कोई अंदर आ सकता था और ना ही अब कोई बाहर जा सकता था, क्योंकि अगर ये कोई वायरस हुआ तो सब जगह बस ज़ॉम्बी दिखाई देंगे। वेदा अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, पर उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था।